बंधनों को तोड़ती है। आराधना बीमारों को चंगा करती है। आराधना थके हुओं को बल देती है। आराधना झुके हुए को सीधा करती है। आराधना कोड़ियों के कोड़ चंगे करती है। आराधना कर्ज में डूबे हुए को धनवान बनाती है। तो आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? तो करेंगे। मेरी उम्र दे दिन ने सा मैं खावा घर घुमलाया। मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं खावा घर घुमलाया। सुके होया मैं तू मेरी दुआ हुण पहुंचे। सुके होया मैं तू मेरी दुआ हुण पहुंचे। आपकी दुआएं सुके होया मैं तू मेरी दुआ हुण पहुंचे। मेरी दुआ हुण पहुंचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। मेरी दुआ हुण पहुंचे। हाँ मेरी दुआ हुण पहुंचे। हाथों को उठाएंगे सर, मेरी दुआ एक मन हो जाएंगे। यस ओ रबा शंदना रबा रबा। थैंक यू जीसस। साउंड ज्यादा हो रहा है और सिंगर की आवाज कम है। साउंड को थोड़ा कम रखें। बोल है ये। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च हम आपका भी स्वागत करते हैं। द लाइट ऑफ एलोहिम चर्च की आज हिसार की नए साल में हमारी मीटिंग है। लेकिन जितने घरों से निकल कर आए हैं आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यस आमेन। जिसका विश्वास बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़ी। यस आमेन। लिखा खुदा के कलाम में, मांगने वाले तो बहुत हैं लेकिन खुदा बरकत उनको देता है जो विश्वास से मांगते हैं। आमेन। तो जब भी खुदा के पास आओ अपने घर में कोड देंगे। पीछे जो भी कैसियो बजा रहा है वो कोड देंगे। तो परमेश्वर एक बात बोलता है, मेरे पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। तो आपका विश्वास जरूरी है। पास्टर लक्ष्मण जी, आपको विश्वास है खुदा आपको बड़ी जमीन दे रहा है? हालेलुया। वेरी गुड। आज जितने भी लोग यहाँ आए, थोड़ी साउंड कम रखो। आज हम यहाँ पर अगर आए हैं, आप लोग जानते हैं हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना अपने बच्चों को तैयार करता है। यहाँ किसान बहुत है कि खेत होता है, जब उन्होंने प्याज लगाना होता है तो पौध एक जगह इकट्ठी होती है। चावल लगाने हैं तो चावल, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है? बांधा जाता है और जगह जगह जाकर वो क्या करते हैं? खाना बनता है, तैयार होता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए, खुदा उन्हें आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरी हजूरी में दीन बनकर रहो। हमारे पास अधिकार नहीं है दोष लगाने का, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, सच्चाई केवल परमेश्वर जानता है। और आज एक घोषणा करती हूँ ऑनलाइन चर्च में कि अगर मेरी, पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं देख कर। गवाही दे रही, फर्क दिखाऊंगी, फर्क। खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। 16 अब्यूज ऑफ लव। याद है आपको मैंने बोला था कि 16 नंबर वाला जो डेट को पैदा होते हैं, पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ आज उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा। यस आमेन।
और जो मेरे लिए गलत बोलता है मैं उसे भी आशीष दूंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि न्याय करना मेरे हाथ में नहीं है, उस खुदा के हाथ में है। मेरा खुदा जानता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे फादर के लिए, स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनकी बेटी मैं हूँ तो बन के भी दिखाऊंगी और आगे भी बनी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने हमें मेरा नाम चमकाने के लिए नहीं, मुझे यीशु का नाम चमकाना है। हालेलुया। अगर आपके पास दम है आप भी चमकाओ, अगर आप वचन बांट सकते हो आप भी बांटो, अगर आप भेड़ों को बचाने के लिए आपको भी खुदा ने चुना है तो जाओ और वचन को बांटो। जितना समय बुराई करने में, जितना समय विरोधी बोलने में लगाते हो ना, तो वो इंसान कभी वेदी पे आशीष नहीं पाता। यीशु ने तो अपने साथ चलने वाले तक को भी कभी ये नहीं कहा जिन्होंने धोखा दिया। यीशु कहता अगर एक दिन यहूदा इंतजार कर लेता तो वो फांसी ना लगाता। तो अपना स्वभाव हमें यीशु जैसा रखना है, विरोधियों जैसा नहीं रखना। तो खुदा एक ही बात बोलता है, जब तुम चर्च में आओ ना तो अपने बाप के लिए हर रोज प्रार्थना करो हालेलुया। कि खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का नाम। आमीन। पास्टर लक्ष्मण नहीं बुलाते, जब पवित्र आत्मा इन्हें कायल करता है तभी ये मुझे बुलाते हैं। बहुत से लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं विश्वास करती हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं तो बने रहना यहाँ चर्च के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप जहां पर भी घुटने टिकाएंगे वहीं यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आएगा। यस आमीन। आपका विश्वास परमेश्वर मांगता है। यस। मेरी जितनी बुराई होगी खुदा मुझे उतना ऊंचा लेकर चला